हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भैया इस वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी बिकॉज जेईई मेन के अलावा इस एक एग्जाम को बहुत सारे बच्चे देते हैं, लाखों बच्चे देते हैं। अब देखो दो कैटेगरी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहला तो वो कैटेगरी होगा यार जो आईआईटी और एनआईटी जाना चाहता है लेकिन उसको बस 1 लाख का स्टडी ग्रांट लेना है, तो आपके लिए भी ये वाली वीडियो है। दूसरा वो बच्चा होगा जिसको डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक कोई भी कोर्स एलपीयू में करना है, तो उसके लिए भी वीडियो है। पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करता है और पेमेंट के टाइम पे कूपन कोड को यूज कैसे करना है, और लास्ट में स्लॉट को बुक कैसे करना है। ऑनलाइन में देना प्रेफरेबल रहता है, ऑफलाइन में देना रहता है, सब कुछ बात करेंगे। अब देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो अपना पिंड कमेंट और बायो में एक लिंक है, अब उस लिंक को आप जैसे ही टैप करोगे तो अपना पोर्टल खुल जाएगा और उस पे जो कूपन कोड है ना, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, इसी कूपन कोड को यूज कीजिएगा जिससे मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलेगा। मैं बता दूं कि फेज 1 की जो लास्ट डेट है वो प्रॉपर्ली 10 मार्च है। हो सकता है आप 10 मार्च के बाद भी देख रहे हो तो ये कूपन कोड तो एक्टिव रहेगा लेकिन स्कॉलरशिप थोड़ी कम हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो आपको जो पिंड कमेंट में दिख रहा है ना, उसको जैसे ही आप टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन पे देखो इस तरीके से दिख जाएगा। अब रजिस्टर और लॉगिन है, तो आप सबसे पहले रजिस्टर करोगे, अपना नेम वगैरह आप प्रॉपर्ली डालोगे, यहां पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल दोगे और ईमेल आईडी एक बार डाला जा रहा है, ठीक है। तो आप साथ ही साथ करते जा सकते हो, ईमेल आईडी आप डालना है। अब बेसिकली देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत ही 3 से 4 स्टेप प्रोसेस है। आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर डालोगे उस पर देखो एक बार ओटीपी आएगा, ठीक है ना। तो हम जस्ट वेटिंग फॉर द ओटीपी। ओटीपी एक बार वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोन नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया तो मोबाइल नंबर को हमने चेंज कर दिया, अब ओटीपी आ जाएगा। अब ओटीपी देखो यहाँ पे मार्क एज रेड, अपने आप फोन से वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। फिर आप स्टेट डाल देना, जो भी आपका स्टेट होता है, सपोज करो बिहार है या जो भी राजस्थान है, जो भी स्टेट है वो डाल दो। फिर सिटी, आप जिस भी शहर में रहते हो, ध्यान रखना जहां पे स्टार मार्क है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट फील्ड है, और जहां पे स्टार मार्क नहीं लगा है इसका मतलब वो ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो अपन देख लेते हैं स्टेट। देन क्वालिफिकेशन, मेजरली आप 12th का क्वालिफिकेशन डालोगे अगर आप इंजीनियरिंग साइड में जा रहे हो। डिसिप्लिन, इंटरेस्टेड इन, अब यही इंपॉर्टेंट है, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डिप्लोमा नहीं डालना। अगर आपका इंजीनियरिंग बीटेक करना है उसके बाद अप्लाई नाउ कर दोगे। अब अप्लाई नाउ जैसे ही करोगे पोर्टल अपने आप खुल जाएगा। अभी लोड ले रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो फोन से भी आप कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, कहीं से। अब देखो यहाँ पे बीटेक वाला है ना, एलपीयूनेस्ट बीटेक। अब अगर आप बीटेक में कर रहे हो तो अप्लाई फॉर एलपीयूनेस्ट कर सकते हो। इसी तरीके क्लिनिकल साइकोलॉजी सारे कोर्सेस आ जाएंगे। तो मेजरली इंजीनियरिंग का बच्चा होगा, आप अगर आईटी एनआईटी के लिए स्टडी ग्रांट दे रहे हो तो उसमें अब रिव्यू डिटेल्स, जो डिटेल्स दी थी ना उसी को रिव्यू करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली ये बहुत छोटा सा प्रोसेस, आप रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद अब पे एलपीयूनेस्ट फी, ठीक है। अब यहीं पे काम की बात है। अगर आपको देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एक कूपन कोड LPUXKQ704, ये कूपन कोड बाय डिफॉल्ट लगा है। उसके बाद अगर आपको बस पेमेंट करना है, आप कोई सा भी मॉडल से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कूपन कोड को अच्छे से कर लेना और यहाँ पे यस जरूर कर देना। डू यू हैव LPUnext किट, तो यस कर दोगे तो आपका काम लगेगा। अब देखो इस कूपन कोड को आप एक्टिव कर दोगे। मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट के क्या क्या से मोड है। अब यहाँ पे स्कैनर से भी कर सकते हो, गूगल पे से भी कर सकते हो। सिंपली आपने कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ भर दो, आपका कैटेगरी क्या है, आपको अगर फोटोग्राफ करना है अपलोड कर दो। उसके बाद आपका एड्रेस लाइन 1 जहां पे स्टार मार्क है उसको करना है, जहां पे स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल होता है। उसके बाद आप एंटर एड्रेस लाइन 2 डाल सकते हो। फिर आपसे स्टेट पूछा जा रहा है, फिर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, फिर आपका फोन नंबर वगैरह लिया जा रहा है। बेसिक चीजें हैं, बहुत ही मतलब सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना। पिन कोड वगैरह डाल देना, मैं आगे थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फादर का नाम, मदर का नाम, सब कुछ आप यहाँ पे बेसिक चीजें डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे डिटेल्स डाल दोगे। ध्यान रखना यहाँ पे ना, अभी देखना एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन 2 मॉडल में होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। एक होता है रिमोट, कि भाई हम जा करके सेंटर पे देना चाहते हैं। एक होता है घर से। तो आप जैसे यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालोगे ना, आप 2 ऑप्शन देखो आपको देगा यहाँ पे, यहीं पे। तो आप प्रोक्टर्ड वेस्ट में भी जाके घर से भी दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली आप क्लिक करोगे। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा मेजरली है। अब यहाँ पे स्लॉट बुकिंग होगा, तो स्लॉट बुकिंग के लिए मैं एक बार रुकता हूं। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। सबसे पहले स्लॉट बुकिंग तभी होगा जब आप रैंक योर प्रेफरेंस करोगे। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है कि मान लो मेरे को CSE बीटेक AIML लेना है, देन डेटा साइंस लेना है एंड ऑल दो स्टफ करना है। तो सबसे पहले तो आप रैंक योर प्रेफरेंस कर लोगे। अब जब रैंक योर प्रेफरेंस कर लोगे, जैसे यहाँ पे बच्चे का सबमिटेड प्रेफरेंस दिखा रहा है, अब जब ये कर लिया ना तब हम लोग बुक योर स्लॉट करेंगे। अब देखते हैं बुक योर स्लॉट में क्या करना होता है। तो सिंपली बुक एग्जाम स्लॉट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है।
अब जैसे ही बुक एग्जाम स्लॉट पे क्लिक करेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, जैसे एप्लीकेशन नंबर, नेम, ईमेल आईडी, ये सब आ जाएगा। अब लोकेशन का डिटेल कि भैया सिटी कौन सा है जहां पे आपको, तो अपना सिटी आप दे सकते हो एग्जाम वगैरह का, और टेस्ट सेंटर, वहां पे अगर टेस्ट सेंटर है तो हो जाएगा। एग्जाम की टाइमिंग भी आप चूज कर सकते हो कि भैया मेरे को इस टाइमिंग पे देना है, और सेलेक्ट टाइम भी अपने लिए चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो डेट वगैरह आप अपने अनुसार देख लेना कि अप्रैल अटेम्प्ट से पहले ही कर लेना, बिकॉज अभी अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो अभी आपका डेट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बस डेट और टाइम लगाना है एंड ऑल सेट फॉर, है ना। यहाँ पे फाइनली आप करोगे तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहा। इनफैक्ट अगर किसी का पर्सनली कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी रहता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ध्यान रखना इसी एग्जाम से आपको आईआईटी और एनआईटी में भी आपको स्टडी ग्रांट वगैरह मिल जाता है। तो इस एग्जाम को हर एक बच्चे को देना है। जो इसका फेज 1 का लास्ट डेट है वो दैट डेट 10 मार्च। अगर आप 10 मार्च के बाद भी देख रहे हो तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इस कूपन कोड को यूज कर लेना एंड ऑल सेट।